I'm saying. आज है 22 तारीख। टाइम है सुबह के 8:30 बजे और आज है संडे। तो आज मैं वापस लौट आया हूँ। कहाँ से? आपको शायद कहानी समझ में नहीं आ रही होगी। तो अपन चलते हैं आज से 4 दिन पहले 16 जनवरी को। जब मैं यहाँ से निकला था, मैं तब तक चाय वाय पीता हूँ। आप वहाँ से यहाँ तक आइए और ये व्लॉग बहुत सारे पार्ट्स में होगा, तो देखते रहिए। मज़ा आए तो लाइक भी करना और बताने की ज़रूरत नहीं है। 16 तारीख को सुबह मुझे जाना था किसी ज़रूरी मीटिंग के कारण हेड ऑफिस, जो कि है कोयम्बटूर चेन्नई में। तो मैं आ गया एयरपोर्ट पे और यहाँ वेट कर रहा हूँ मैं अपने दोस्त का, जो अभी तक आया नहीं है। जो मेरा कुलीग भी है, सीपी। ये जो बीच में फ़ोटो आई थी, ये थी सीपी की। और यहाँ मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे फेस पे लाइट कैसे आएगी अगर मैं यहाँ से फ़ोटो लेता हूँ। ऑनलाइन तो है ना अपने पास? और यहाँ हम जा रहे हैं क्योंकि फ़ोटो के चक्कर में काफ़ी हम लेट हो चुके थे। और लेट होने के बाद बोर्डिंग हमारी बहुत एंड टाइम पे हुई थी। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े और हमने सीट एयरक्राफ्ट में सीट ढूंढना बड़ा टेढ़ी की है। सीट नंबर मिल जाते हैं लेकिन भीड़ इतनी रहती है कि गैलरी में लोग इधर से उधर नहीं हो पाते। बस में से हम भीड़ भाड़ में कैसे भी खींच के चले जाते हैं। यहाँ अनाउंसमेंट करने के बाद IM 16 गोइंग टू 17, ये उस लड़की के बारे में नहीं है, ये है इंडियन एयरलाइन इंडिगो के बारे में, जो 16 साल की हो चुकी है और 17 साल की होने जा रही है। यहाँ हम थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं ताकि सब अभी टेक ऑफ होने वाला है, तो पता है कि सोना इतना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद में जब फ्लाइट कुछ ऊपर हाइट पे चली गई तो बहुत ही स्टेबल जर्नी हो गई। कुछ बच्चों के कान में दर्द होने लग गया था जो बार बार रोने लग गए थे। इसके बाद में हमने कोशिश की कि हम कुछ अच्छे शॉट्स ले पाएँ, लेकिन हर शॉट्स के बीच में ये भाई साहब अपना मुंह खोल के हर शॉट में ही आ रहे थे। तो हमने दूसरी बार एक बार फिर से कोशिश की कि बिना मुंह के शॉट्स आ जाए, लेकिन हर बार की तरह थोड़ा सा मुंह तो आ ही गया। बाहर की ओर नज़ारा इतना खुशनुमा नहीं था, अगर बादल होते तो और भी खूबसूरत नज़ारा होता। और फिर मैं निकल गया थोड़ी सी देर के लिए वॉक करने, क्योंकि मेरे कानों में भी थोड़ा सा दर्द होने लग गया था। और इन भाई साहब को देख के लगता है कि मेरी तरह लोग बहुत सारे हैं। और हमने लैंड किया यहाँ चेन्नई एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है और यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। एक बार जब मैं मलेशिया गया था तो यहीं से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट भी थी और यहाँ से हम निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए। लेकिन कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है यहाँ से कोयम्बटूर की अभी भी लगभग 1-1.5 घंटे बाद में, तो हमें काफ़ी देर तक वेट करना पड़ेगा। हम सोच रहे थे कि हमारा लगेज यहीं हमें पिकअप करके वापस से एयरलाइन के अंदर ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन हम काफ़ी देर तक वेट भी किया यहाँ पे। इसके बाद में हमारा लगेज काफ़ी देर तक बेल्ट में नहीं आया। यहाँ खड़े लगभग आधा घंटा हो चुका है, लेकिन हमारा लगेज अभी तक नहीं आया है। तो ये दो ही केस में होता है, या तो आप कनेक्टिंग फ्लाइट हो आपकी कोई दूसरी, या फिर आपका सामान खो गया हो। तो दूसरी वाली चीज़ मुझे ज़्यादा लग रही है अब। एक बार तो हमें लगा कि शायद सामान खो गया हो, लेकिन काफ़ी देर तक वेट करने के बाद में क्या बोला? कोयम्बटूर मिलेगा तो मजदूरी मिलेगी। कोटली भी आनी बंद हो गई अब तो। एयरपोर्ट पे आके घर का चूरमा खाया, वो रास्ता नहीं। डेली फ्लाइट में ना आने का नुकसान ये है भाई कि हम बार बार हर जगह पूछ रहे थे कि हमारा लगेज किस बेल्ट पे आएगा, लेकिन लास्ट में हमें पता चला ये वाली है। प्राइवेट में तो ये तो नहीं बन सकते एक बार। काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें समझ में आ गया कि हम जल्दी नहीं चले तो हम यहाँ से भी बोर्डिंग लेट हो जाएगी। तो हमने लाइन में कुछ देर हमने क्रिकेट भी देखा वहाँ, लेकिन उसके बाद जैसे ही फ्लाइट करने में वहाँ एक बड़ी क्यू लग गई। आप मुझे व्लॉग करते हुए देखना नहीं चाहते तो आप इधर मत देखिएगा। उसके बाद जल्दी यहाँ से वॉक करके हमें पहुँचना था फ्लाइट के पास, क्योंकि ये बहुत सी डिस्टेंस वाला काम था और टाइम बचा था बहुत ही ज़्यादा कम। कैसे कहाँ रहता लगत समझ में आ गई थे, तो कह रहा था ये पंखी में रहता हूँ। सीपी मुझे इसलिए बता रहा था क्योंकि हम दोनों की डिबेट चल रही थी कि लगेज जो है वो, मैं बता रहा था उसको कि ये विंग्स में रहता है और वो बता रहा था कि ये अंडर द प्लेन रहता है। तो वो इसलिए मुझे समझा रहा था कि वो सही निकल गई थी उसकी बात कि अंडर द प्लेन वो लगेज को लोड कर रहे थे। और इसके बाद यहाँ से टेक ऑफ के लिए हम रवाना हुए चेन्नई से। रात के लगभग 8:15 हो चुके हैं और मात्र 20 मिनट की दूरी पे यहाँ से कोयम्बटूर है और हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं कोयम्बटूर के लिए। तो बस महज कुछ ही देर की दूरी है, उसके बाद हम कोयम्बटूर पहुँच जाएंगे। अगर आपको एरोप्लेन का टेक ऑफ देखना है तो आपकी आंखों के सामने टेक ऑफ हो रहा है लगभग 800 से 1000 किलोमीटर की रफ्तार से।
एयरक्राफ्ट रनवे पे दौड़ता है, उसके बाद में ये जैसे ही टेक ऑफ होता है उसके बाद सिटी का नज़ारा वाकई अद्भुत। चेन्नई सिटी है जो कि आईटी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब है, जिसकी वजह से यहाँ की नाइट लाइफ चलती रहती है। जो बीच बीच में लाइट्स के अलावा जो एरिया देख रहे हैं वो मेरे ख्याल से यहाँ छोटी नदियाँ हैं या बड़े पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं। और यहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा टसन मारने की, लेकिन कैमरा सेट नहीं हो रहा है। और ये लेकिन मुझे पता है मुझको टसन मारना इतना आता नहीं है। इसके बाद जो आप देख पाएंगे कि सिटी कितनी खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दिवाली हो यहाँ। ये जो स्ट्रिप लाइट की तरह आप देख रहे हैं ये एक इनकी मेन रोड है। जो भी आप लाइंस तरह की ड्रॉ हो रही हैं वो सारी रोड्स है। जहाँ ज़्यादा रोशनी है वो मेन रोड्स हैं और जहाँ कम रोशनी है वो पर्टिकुलर रोड्स हैं। और इसके बाद मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा कि मुझे नींद आ रही है, तो सही में हम सो गए थे। उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो हम लैंड करने वाले थे। तो मेरे मन में आया क्यों ना एक अच्छा सा वीडियो लैंड करते हुए बना लिया जाए ताकि आप सभी लोगों से शेयर कर सकूं। तो पेश खिदमत है एक लैंडिंग का शॉट। जो लैंडिंग होते टाइम आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे ही व्हील्स रनवे पे टकराते हैं तो कैसे अंदर का बेटा हुजूम जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इस पायलट ने जिस प्रकार की लैंडिंग कराई है ना उससे लग रहा है कि मैं तो पहले ही कह रहा था भाई इसको मत चलाने दो, मत चलाने दो। और हाँ, आखिरकार इस तरह हम इस लड़ती पड़ती जर्नी में पहुंच गए आखिरकार कोयम्बटूर। बड़ी ही एडवेंचरस जर्नी थी, बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी थी। और हमने यहाँ आके वेट करने का थोड़ा सा फैसला किया क्योंकि बहुत सारे स्टेट से हमारे साथी कुलीग्स आने वाले थे। और उसके बाद हमने सोचा कि सभी के आने के बाद ही एक साथ ही सभी साथ में ही निकलेंगे। और हाँ, मैं ये तो बताना भूल ही गया कि जिस लगेज की हम खोने की बात कर रहे थे आखिरकार वो कोयम्बटूर में मिल गया। और यहाँ लोकल फेस्टिवल पोंगल के चलते बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइन्स जो बनाकर एयरपोर्ट पर रखे थे। और इस तरह हम पहुँच गए हमारे होटल। बाकी बात अगले व्लॉग में।